हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आयोनिक डिसोसिएशन रिएक्शन, जिसे हम इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन रिएक्शन भी कह देते हैं। हिंदी में से पृथक्करण अभिक्रिया या आयनिक अभिक्रिया भी कह देते हैं। समझ लेते हैं क्या होती है इस रिएक्शन में, क्या प्रोसेस है। देखिए, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड यानी इस टाइप के कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों पाए जाते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज भी हो और पॉजिटिव चार्ज भी हो। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है जिसमें दोनों चार्ज पाए जाते हैं, जब उन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है यानी पानी से उनकी रिएक्शन कराई जाती है, पानी उसमें मिलाया जाता है, तो वो टू टाइप के आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, कैटायंस एंड एनायंस। अब हम समझ लेते हैं, एनायंस को हम नेगेटिव चार्ज कह देते हैं और कैटायंस को हम पॉजिटिव चार्ज कह देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें Na सोडियम अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आया और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज। तो इससे हमें ये पता चल जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को जब हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं या वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वो टू टाइप के आयंस में ब्रेक हो जाता है, कैटायन और एनायन। ओके, तो इस तरह की रिएक्शन को हम आयोनिक डिसोसिएशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन कह देते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे वाटर है, देखिए H2, इसमें H पॉजिटिव आयन अलग हो गया और O2 नेगेटिव आयन अलग हो गया। यहाँ पर ये कैटायन है और ये एनायन है। यहाँ पर देख लेते हैं HNO3, इसे हम नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल कह देते हैं। इसमें हाइड्रोजन अलग हो गया, देखिए पॉजिटिव चार्ज पर आ गया यानी कैटायन, और NO3 नाइट्रेट जिस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो देखना है आप, ये सब आयोनिक कंपाउंड हैं जो आयंस में ब्रेक हो गए, कैटायन और एनायन। इस तरह की रिएक्शन को हम आयोनिक डिसोसिएशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन रिएक्शन कह देते हैं। ओके, अब हिंदी में समझ लेते हैं पृथक्करण अभिक्रिया या आयनिक अभिक्रिया। देखिए, वो अभिक्रिया जिसमें आयन अपने घटकों या अपने आयनों में विभाजित हो जाता है। वो आयन कौन से होते हैं? धनात्मक आयन, जिसे हम धनात्मक आवेश कहते हैं एक तरीके से। ठीक है, और ऋणात्मक आयन को हम ऋणात्मक आवेश कह देते हैं। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो यौगिक है, आयनिक यौगिक है, वो अपने दो प्रकार के आयनों में विभाजित हो जाता है, एक ऋणात्मक आयन और दूसरा धनात्मक आयन। इस तरह की अभिक्रिया को हम पृथक्करण अभिक्रिया कह देते हैं या आयनिक अभिक्रिया कह देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, फिर से एग्जांपल समझ लीजिए, ये एक आयनिक यौगिक है, ये धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश में विभाजित हो गया। इस तरह की अभिक्रिया को हमने पृथक्करण अभिक्रिया या आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको फिर से समझ लेते हैं, कंपाउंड जो कि आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, इसमें आयंस पाए जाते हैं। जब इनको हमने वाटर में डिसॉल्व कराया यानी पानी में इसको प्रेजेंट करा के रिएक्शन कराई, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज में वो हो गया डिवाइड, और ये क्लोरीन जो ये नेगेटिव चार्ज में डिवाइड हो गया। इस तरह की रिएक्शन को हमने आयोनिक डिसोसिएशन रिएक्शन कह दिया। ओके।